नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं संगीता ढाका आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, जो कि एग्ज़ाम्स में भी डायरेक्टली पूछी जाती है और ये हर बार रिपीट होता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो जिन भी बच्चों के बोर्ड्स हैं राइट नाउ, वो इसे प्लीज़ ध्यान से समझें और अच्छे से पढ़ें। और क्योंकि 75% एग्ज़ाम जो होता है आपका बहुत बेसिक होता है, अगर आप अच्छे से अपनी एनसीईआरटीज़ के टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट दिस एंड वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास जो थ्योरम है वो है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द टू अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। सो बेसिकली इस थ्योरम में ये कहता है कि जो आपका ट्रायंगल है, अगर आप उसके दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या करती है, वो लाइन वो बाकी टू अदर साइड्स को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। समझाती हूँ कैसे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल्स में मैंने दो साइड्स के पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है। दो साइड्स पे मैंने ए बी साइड पे पॉइंट डी लिया है एंड ई सी साइड पे पॉइंट ई लिया है एंड मैंने डी ई को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो यानी अपने एक लाइन के उस पॉइंट से आपने एक पैरेलल जो है वो एक दूसरी लाइन पे आपने एक पॉइंट इंटरसेक्ट करा है, मतलब लाइन को। तो ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल हैं, ये चीज़ हमें बताई गई है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो ये लाइन डी ई जो हमारी बनी है वो बेसिकली ए डी को ए डी और अपॉन में इसका रेशो जो है बी डी के साथ और ए का ई सी के साथ रेशो जो है वो सेम आएगा। सो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बेसिकली ई डी अपॉन में बी डी का रेशो जो है वो इक्वल करना है ए ई अपॉन में ई सी। ये आपको बताना है कि जो आपने डी ई जो लाइन डाली है जो कि पैरेलल है बी सी के, यानी पैरेलल है बी सी के, तो आपको ये बताना है कि ये जो डिवाइड कर रही है इन दोनों साइड्स को वो सेम रेशो में कर रही है। सेम रेशो का मतलब ये है कि अगर इसका रेशो 1:2 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी कौन से रेशो में होगी, 1:2। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो उसको ज़रा समझते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन की है कि मैंने बी ई और डी सी को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि आपने कौन से साइड्स को ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन बी ई एंड डी सी, ठीक है। ये एक पहली कंस्ट्रक्शन हमने की है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है। तो हम डी से परपेंडिकुलर डालेंगे ए सी पे और एक परपेंडिकुलर हम यहाँ ई से डालेंगे अगेन ए बी पे, ठीक है। तो इनको हम जो नेम देंगे वो देंगे, इसको हम एम नेम दे देते हैं, इसको हम एम, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ और क्या बताएंगे, फर्स्ट तो हमने किया था ज्वाइन किया था बी ई एंड डी सी को। सेकेंड जो हमने किया था, हमने डी एम जो है वो परपेंडिकुलर डाला किस पे, ए सी पे, और ई एन जो है वो परपेंडिकुलर डाला हमने किस पे, ए बी पे, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड कंस्ट्रक्शन थी। अब जो है, अब हमें जो प्रूफ करना है, ये हमें टू प्रूफ कि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो हमें कैसे प्रूफ करते हैं, अब हम उसके सॉल्यूशन पे आते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि हमें इसमें करना क्या है। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें हमें कहा है कि हमने जो कि क्या है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन, आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है दूसरे साइड, मतलब इन दोनों लाइनों को ज्वाइन करके तो लाइन बनी है ना। तो वो कह रहे हैं कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि आपने दोनों साइड्स को क्या है, एक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा, तो एक जो लाइन ड्रॉ हुई है वो क्या है, थर्ड लाइन के आपके पैरेलल है। ये हमें गिवन है। तो आपको ये बताना है कि जो पैरेलल लाइन है वो अदर टू साइड्स को क्या कर रही है, सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो यानी हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सॉल्यूशन में हम जो है अब सबसे पहले करते हैं, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम हाफ लेंगे, बेस जो होगा हमारा ए डी ट्रायंगल में बेस क्या होगा हमारा, आप बताइए, ए डी, ठीक है। और हाइट क्या हो जाएगी हमारी, ई एन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट। देन हम निकालेंगे
ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई जो हमारा आएगा वो अगेन सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से ही आएगा। हाफ, इसमें हम जो बेस लेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर जो हमारा बेस होगा वो बेसिकली बी डी ही होगा, ठीक है। और इसके अंदर भी जो हमारी हाइट होगी वो हम ई एन ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जब आप इस ट्राइंगल को मतलब बी डी ई को जब आप एकदम स्ट्रेट रखोगे, लाइक अभी ये राइट नाउ ऐसी पोजीशन में है, ठीक है। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये वाली साइड जो है वो जब इस तरफ ऐसे आएगी लाइक दिस, एंड ये लॉन्गेस्ट साइड जो है वो सम लाइक ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगी। तो जो आप इसकी जो हाइट देखेंगे वो एक मतलब जो इसकी हाइट होगी वो ई एन के बराबर ही होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ई एन को ही कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो सेकंड आया वो भी आया। अब हम थर्ड जो एरिया लेंगे वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगेन आप ए डी ई का ही लेंगे, ठीक है। सो वहाँ पे भी क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ। अब आप ए डी इंटू, अब हम क्या करेंगे, दिस टाइम हमने बेस तो ये लिया बट दिस टाइम हम जो परपेंडिकुलर लेंगे, क्योंकि हम इस साइड हमने वो माना उसको बेस ए डी नहीं, सॉरी, हम बेस ए ई लेंगे, ठीक है। तो हमने ए ई बेस लिया है, तो ए ई बेस लेते हैं, उसका परपेंडिकुलर भी चेंज हो गया, उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा डी एम, ठीक है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हुआ। एंड हमारा फोर्थ जो है हम ट्राइंगल लेंगे दिस टाइम सी डी ई, ये वाला। तो ट्राइंगल सी डी ई, तो इसका भी होगा आपका यही फॉर्मूला। और आप जो इसमें बेस लेंगे, बेस आपका होगा सी ई, और अगेन इसका भी परपेंडिकुलर क्या होगा आपका डी एम, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1, 2 और 3, 4 दोनों का अलग अलग रेशियो लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आती है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लाइक 1 और 2 को आप डिवाइड करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, तो जो आपने वैल्यूज़ आई हैं आपकी ए डी इंटू ए एन, एंड इधर आया है बी डी इंटू ए एन, ठीक है। तो ई एन से ई एन कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो हमारे पास रेशियो आ गया ए डी अपॉन में बी डी। और जब भी हम जो स्टार्टिंग में जो हम ट्राइंगल्स लेते हैं कि हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, उसके लिए हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी पड़ती है कि हमें रेशियो में क्या फाइंड करना है। जैसे आपको ए डी और बी डी चाहिए था दोनों रेशियो में, तो यानी आपको वही साइड वही ट्राइंगल्स लेने होंगे जिसमें आपका ए डी और बी डी आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए डी ई ट्राइंगल में आपका ए डी आ रहा है और बी डी ई ट्राइंगल में आपका बेस बी डी आ रहा है। दैट्स वाई हमने क्या किया था, इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है यह आ गया हमारे पास, ठीक है। फिफ्थ हमने इसको इक्वेशन दे दिया, एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से जो हमारा एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, सो वो क्या होगा, वो भी सेम होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो हमने निकाला है उसी को हम रख देंगे यहाँ पे। हमने इसको सीधा सीधा निकाला था, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हाफ इंटू सी ई इंटू डी एम। तो यहाँ से डी एम कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया ए ई अपॉन में सी ई, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर कर लेंगे। सो एक चीज़ और हमें पता है कि जो हमारा ट्राइंगल बी डी ई है एंड ट्राइंगल डी ई सी है आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है, आप ट्राइंगल्स में कौन से बात कर रही हूँ, मैं ट्राइंगल बात कर रही हूँ इसकी, बी डी ई और सी डी ई, इस वाले ट्राइंगल की। तो इन दोनों में सेम बेस कौन सा है, डी ई है। ध्यान से देखिएगा दोबारा, बी डी ई ट्राइंगल और सी डी ई ट्राइंगल, तो इसमें बेस क्या है, डी ई है आपका। और हमेशा ध्यान रखिए जब आप दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन टू ट्राइंगल्स बने होते हैं और दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे होते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। ये भी हमारे पास एक थ्योरम है, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हम ये बात बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बी डी ई का एरिया ट्राइंगल सी डी ई के एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा।
सो दैट्स वाई मैंने ये बात बोली है कि ट्राइंगल ए डी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई, ठीक है, एंड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस जो है वो है डी ई और बी सी, ठीक है। तो बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस डी ई एंड बी सी, सो मैं ये बात बोल सकती हूँ कि एरिया ऑफ बी डी ई जो है वो बराबर है एरिया ऑफ डी ई सी। दिस इज, तो अब जो हमारे पास लास्ट में तीन इक्वेशंस बनी हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7, 5, 6 और 7, इनसे हम ये बात बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है ए अपॉन में ई सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्यों, कैसे कि हमने यहाँ पे प्रूव किया है, हमने यहाँ पे ये चीज़ प्रूव की है कि ए डी अपॉन में बी डी आया है, ठीक है, और ए सी अपॉन में सी ई आया है, दोनों इक्वल आया है। और फिर हमने ये बात बोली है कि ट्राइंगल बी डी ई और सी डी का एरिया भी बराबर है। तो विच मीन्स कि हम ये बात बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन में बी डी बराबर आया है ए ई अपॉन में सी ई के। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। प्लीज़ इसको ध्यान से ज़रूर समझिएगा। एक बारी में नहीं समझ आती है तो एटलीस्ट 2-3 बारी में ट्राई कीजिए समझने की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है। और एग्ज़ाम में बहुत बार क्या है, हर क्वेश्चन पेपर में आपसे ये थ्योरम एटलीस्ट पूछी जाती है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान से कीजिएगा। एंड आपको अपने बोर्ड्स के लिए वेरी ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचा है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।